कम ऑन व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं कबूतर और कबूतर का पिंजरा जो कि बिलाल भाई ने मुझे लगता है बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया है एंड बनाया है। तो कम ऑन आज Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and assalamu alaikum from Country News and Pakistan Welfare Organization ऑस्ट्रेलिया की जानब से आपका होस्ट अब्दुल रशीद आपको कहता है खुश आमदीद एक ज़बरदस्त एंड ब्रांड न्यू प्रोग्राम के अंदर जनाब पाकिस्तानी शश के हम लेके आ रहे हैं। पहले तो आप सबको करेंगे वेलकम इस अमेजिंग शो के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर मेलबर्न के अंदर। जनाब क्या ये कैसे आप सब खैरियत से हैं, फिट हैं, मज़े में हैं? पाकिस्तानी शश के एक अमेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम आपको बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो वो हज़रात अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू कर बैठे हैं, हम उन्हें आपसे मिलाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ से हम आपको मिलाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मशगलों हॉबीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने इस काम को किया बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में आके भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम बात करते हैं जब हॉबीज़ की और मशगलों की जनाब, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे कनेक्टेड होती हैं बचपन से ही। आप जब से ही अपना होश संभालते हैं और माशरे में या सोसाइटी में इधर उधर देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं जिन्हें आप चाहते हैं एक्सपीरियंस करना। कुछ लोगों को जानवरों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को परिंदों का शौक़ होता है, कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बचपन से। किन लोगों को जो है वो काफ़ी उड़ते हुए हवाई जहाज़ क्लिक करते हैं, कुछ गाड़ियों को देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म की एक मशगले को लेकर हमारे आज गेस्ट मौजूद हैं। वेलकम करूंगा बिलाल बिन ज़िया। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू दी पाकिस्तानी शश के। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। रशीद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे इस ब्रांड न्यू शो के लिए। पहले गेस्ट हैं। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई बिलीव कि आप भी एक्साइटेड होंगे बिलाल भाई। बिलाल भाई को मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। कराची से बिलोंग करते हैं। अगर आप बैकग्राउंड भी देखें तो आपको एक केज नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर बहुत सारे कबूतर मौजूद हैं। आज हम कबूतर के बारे में बात करेंगे। बड़ा यूनिक शौक़ है। अगर बात की जाए मैं अगर अपनी इंटीरियर सीन की बात करूं, जैसे मेरा जो बिलोंग करता हूं, मैं खैरपुर से बिलोंग करता हूं। बचपन में बड़े होते हुए लोगों की छतों पे मैंने काफ़ी कबूतरों को देखा। 2-3 बांस के डंडे लगे हुए होते थे और उसके ऊपर कबूतर बैठे हुए होते थे और सीटियाँ बज रही होती थी। तो बिल्कुल सफ़र का जो शुरुआत है बिल्कुल हम जानेंगे कैसे जो है इस हॉबी को क्लिक किया, कैसे आपको शौक़ हुआ और ट्रैक किया। बिलाल भाई पहले तो कुछ अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या स्टडीज़ कंप्लीट की हैं एंड ऑल दैट। जी, मैंने एक्चुअली मैं पाकिस्तान कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं 2012 में आया था और मैंने कुकरी की थी एंड देन मैंने एज अ शेफ़ ही प्रोसीड किया। ब्यूटीफुल। ये बताइए, अब कबूतर पे बात हो रही है। कबूतरबाजी एक अगर बात करें पाकिस्तान इंडिया के अंदर इक्वली फेमस है। ये बताएं कि स्टार्ट कैसे किया था कबूतरबाजी? क्योंकि अगर हम बात करें अपने पेरेंट्स की और अपनी सोसाइटी की तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे शौक़ को कंटिन्यू करना, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे इस तरह के कामों में ना पड़ें, स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो कैसे चैलेंजिंग रहा? पहले तो मुझे बताएं कि अट्रैक्ट कैसे किया आपको? जी, एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मेरे नेबर्स थे, उनके पास पिजन्स थे, तो वहाँ से मेरा ये शौक़ पैदा हुआ एंड देन थोड़े टाइम पे तक रहा। देन मेरे फादर ने जो है उसे मना किया उसे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली अगर ज़्यादा उस पर तवज्जो दें तो फिर स्टडीज़ से आउट हो जाते थे। तो पेरेंट्स बिल्कुल लाइक नहीं करते थे, स्पेशली फादर जो हैं वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। एंड देन स्लोली उन्होंने जब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट देखा पिजन्स में तो उन्होंने मुझे उससे निकालने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि मैं छोड़ दूँ वो। बट वो एक चीज़ थी जो मुझे बचपन से शौक़ था और स्टार्टिंग से था, तो वो टाइम बीइंग पेरेंट्स की वजह से थोड़ा सा रुक जाता था। देन अगेन जब मुझे टाइम लगता था, छुट्टियाँ होती थी स्कूल के जैसे जून जुलाई की, तो उस टाइम पे पेरेंट्स थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते थे कि इंस्टेड कि मैं बाहर जाऊँ और खेलूँ या साइकिलिंग करूँ तो मैं पिजन्स में टाइम दे सकूँ। तो बट वो 2 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था पिजन्स का शौक़। तो स्लोली पेरेंट्स ने मना किया, रोक टोक की। देन मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर मैंने पाकिस्तान में थोड़ी टाइम छोड़ दिया था, बट फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया
देन स्लोली जब थोड़ा सेटल होने लगे तो फिर मैंने पिजन्स लिए, कुछ पाकिस्तानी पिजन्स थे, कुछ रेसिंग पिजन्स थे। तो जो पाकिस्तान में थे वो टोटली डिफरेंट पिजन्स थे और यहाँ पर थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं उनमें बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की, मैं लोगों के पास गया, मैंने पूछा है किस तरीके से कैसा शौक़ होता है और क्या है इसमें, कैसे कर सकते हैं। सो फिर मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले जिनकी वजह से मैंने फिर टोटली पाकिस्तानी पिजन्स छोड़ के एंड देन मैं जो हाई फ्लायर्स और पाकिस्तानी छोड़ के एंड मैं अब जो है रेसिंग पिजन्स में हुआ। एक्सलेंट। अब बड़ी मुफीद किस्म की इंफॉर्मेशन मिलने वाली आई है उन तमाम हज़रात को जिनके अंदर है थोड़ा भी इंटरेस्ट कबूतर के हवाले से। तो बिलाल भाई जो है वो हमें ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे इस हवाले से। मज़े के क्वेश्चंस होने वाले हैं। हमने आपके फादर के हवाले से बात की कि फादर स्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन लाइक पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिलती थी, तो क्या मदर सपोर्टिव थी या कोई भाई बहन आपका फैमिली ही सपोर्ट करता था इसे कंटिन्यू करने में? मदर थोड़ी सी सपोर्टिव थी बट ज़्यादा मेरी ग्रैंड माँ थी जो मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। बट वही था कि प्रॉब्लम्स थी स्टडीज़ वगैरह की, देन वो थोड़ा सा बैक ऑफ करती थी बट उनका सपोर्ट थ्रू आउट द टाइम मेरे साथ था। एक्सलेंट। तो ये बताएं कि फिर कितने कबूतर से स्टार्ट किया और पहला कबूतर कैसे परचेज़ किया, कुछ स्टोरी याद है? बैक होम वहाँ पर एक मतलब फैंटेल्स होते हैं थोड़े शो टाइप के, वो मेरे फर्स्ट टाइम जो मुझे मिले थे वो एटलीस्ट 5 थे। दैन उनमें से कुछ उड़ जाते थे क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था उनका कि वो किस तरीके से उन्हें होम करना है, कैसे रखना है क्या। देन ऑन एंड ऑफ होता था कि वो उड़ जाते थे, देन मैं फिर जिद करता था, फिर मुझे दूसरे मिल जाते थे। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा। देन फिर दूसरे पिजन्स वहाँ पर मिक्स होते हैं काफ़ी, तो फिर मैं दूसरे पिजन्स में लगा एंड देन फिर मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं एंड देन डिफरेंट रेसिंग टाइप की पिजन्स होते हैं, कुछ हाई फ्लायर्स होते हैं। तो फिर मेरा इंटरेस्ट रेसिंग पिजन्स में हुआ। रेसिंग पिजन में हुआ जी। ये बताइए जब पहला पिजन लिया या अपने 1-2 पिजन्स लिए तो बड़ा लोग खुश होते हैं अगर कोई भी पैट लेते हैं तो नाम रख देते हैं, तो कुछ नाम रखा था अपने कबूतर का पहला? नहीं, एक्चुअली एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर कि मैंने कोई नाम नहीं रखा था, बट डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं एंड ये सारी ब्रीड्स उन नाम पर होती हैं जैसे जो फेमस फ्लायर्स होते हैं या फ्लायर जो विन करते हैं कंटिन्यूस रेसेस या उनका अच्छा नाम होता है, उनके नेम पे ही ब्रीड होती है एंड देन वो ब्रीड फॉर लॉन्ग ईयर्स चलती है। अच्छा, एक्सलेंट। ये बताइए कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कब रेसिंग स्टार्ट की और कब एहसास हुआ कि इसे सिर्फ पालना ही नहीं है बल्कि उड़ाना भी है और रेसिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करना है? पाकिस्तान में एक्चुअली मैंने कभी रेस नहीं किया और पाकिस्तान में एज सच जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ इतनी रेसेस उस टाइम नहीं होती थी। आई गेस अब स्टार्ट हुई हैं, बट वहाँ की रेसिंग का कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट दैन हियर। यहाँ पर जो रेसिंग होती है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल रेसिंग होती है और काफ़ी फ्लायर्स होते हैं। एक क्लब प्रॉपर यहाँ पर है जिसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2014 में ज्वाइन किया था क्लब एंड देन मैंने 2016 जून से रेसिंग स्टार्ट की थी। तो देन बाय दैट टाइम मैंने फ्यू पिजन्स रेस किए थे और सिर्फ 1 ईयर का मेरा गैप आया, देन स्टिल अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ रेसिंग। एक्सलेंट। ये बताएं बिलाल के कुछ याद है किस उम्र में स्टार्ट किया था ये सिलसिला? अगर आप रेसिंग की बात करेंगे तो रेसिंग मैंने अभी 2014 में स्टार्ट की, बट जो ये शौक़ है ये आई गेस मैं 7-8 ईयर्स का था और प्रॉब्ली छोटा था उससे, जब से ही मुझे एक शौक़ था इसका। एक्सलेंट। तो सिर्फ क्या परिंदों में कबूतर ही हैं या फिर कुछ और भी आपको शौक़ है परिंदों का? कुत्तों के लिए अगेंस्ट थे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स, बट स्टिल मैंने टाइम बीइंग रखे थे। बट क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया था तो पेरेंट्स उसे अकेले नहीं देखभाल कर सकते थे तो हमने किसी को दे दिए। बट स्टिल जो कैट्स मेरे पास जब मैं पाकिस्तान था जब से जो कैट्स थी वो स्टिल अभी भी हैं वहाँ पर, बट पिजन्स नहीं, सिर्फ कैट्स हैं वहाँ पर अभी। चलें फिट, माशाल्लाह एंड एक्सलेंट। बड़े मज़े की गुफ्तगू से और कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान की सफ़र के हवाले से हमने काफ़ी बात कर ली। ऑस्ट्रेलिया कब तशरीफ़ लेके आए एंड टेल अस अबाउट कि ऑस्ट्रेलिया में कितने अरसे बाद एहसास हुआ कि इस मशगले को कंटिन्यू और कैरी ऑन करते हैं? मैं एक्चुअली 2012 में आया था एंड देन मुझे ऑलमोस्ट एन ईयर लगा था जॉब ढूंढने में, देन लिटिल बिट कंफर्टेबल होने में और सारी चीज़ें देखने में। एंड देन 2014 के बिगनिंग से जो है मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ पिजन में। एंड देन मैंने काफ़ी सर्चेस की एंड मैं लोगों के पास गया, मैंने फाइंड आउट की कि कौन से क्लब्स हैं यहाँ पर, किस तरीके से रेस हो सकती है। क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम जाएं पिजन्स ले आएँ यहाँ पर और देन स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप काउंसिल की परमिशन, देन आपने क्लब ज्वाइन करने हैं, देन रिंग्स होती हैं पिजन्स की। तो वो करते करते ऑलमोस्ट 2014 के स्टार्ट मैंने किया था एंड देन अभी स्टिल आई एम लर्निंग। ये ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात हो रही है, आपने बताया 2012 के अंदर
आप लेके आए यहाँ पे तशरीफ। अब एंड ऑब्वियसली कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का एंड ऑस्ट्रेलिया का, तो डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों के अंदर है। यहाँ पे अगर आपने प्लम्बिंग भी करनी हो या फिर अगर आप सिक्योरिटी भी कर रहे हो तो यू हैव टू टेक क्लासेस, उसकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद लाइसेंस बनता है और फिर चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। तो आप बता रहे थे कि कबूतर के अंदर जो है कबूतरबाजी जिसे हम कहते हैं, पिजन रेयरिंग, तो इसके अंदर जब स्टार्ट करने का मौका मिला तो कुछ पहले रिसर्च किया आपने या फिर आप गए मार्केट बर्ड्स और आपने परचेज़ किए? एंड बताइए इस हवाले से। जी हाँ, मैंने कुछ रिसर्चेस की थी। आप गूगल करें, प्रीटी मच आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से एरिया में हैं, कौन से क्लब्स आपके करीब हैं, किस में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप कितने पिजन्स रख सकते हैं। देन आप वंस से ज्वाइन करते हैं तो वो आपको प्रीटी मच आपको सब कुछ आपको बताते हैं कि आप कितने पिजन्स रख सकते हैं। अगर आप क्लब ज्वाइन करेंगे, अगर आप विदाउट क्लब होंगे तो आपको 6 पिजन्स अलाउ होते हैं प्रॉपर्टी पे, 6 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। एंड देन अगर आप क्लब ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है और कितने पिजन्स आप रख सकते हैं क्लब में, ऑन टॉप ऑफ इट कितनी रेसेस होती हैं और कितने पैसों की रेसेस होती हैं, एंड देन कितना आप जो है विन कर सकते हैं और कौन कौन से टाइम पे रेसिंग होती है। एंड थ्रू आउट द टाइम अगर आप फेडरेशन या क्लब से रजिस्टर्ड हैं तो वो थ्रू आउट द टाइम आपकी हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ पिजन रेसिंग, पिजन सिक हो गया, उसी वेट तक ले जाना या उसकी छोटी छोटी टिप्स देना, उनकी क्या फीडिंग होती है, किस टाइम पे उन्हें रिलीज़ करना है, किस टाइम उनकी ट्रेनिंग है, तो वो सब कुछ आपकी हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ के। जी एक्सलेंट। अभी आपने बात की कि वेट पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप अपने पेट्स का पालते हैं, वो इधर डॉग हो या आपका कैट हो, तो बड़ी वैक्सीनेशन होती है, बड़ा ख्याल किया जाता है, एंड देन आप जाके उसे वैक्सीनेशन कराते हैं, एंड देन उसकी डाइट के बारे में पता चलते हैं। तो पिजन के हवाले से भी क्या सिलसिला ऐसे ही है? आपके पास वेट क्लिनिक्स हैं या इनके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं आपको? जी एग्जैक्टली यहाँ पर 2 बड़े डॉक्टर हैं, एंड देन फेडरेशन में जो होते हैं काफ़ी एज के लोग होते हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स अपने पिजन्स में ही स्पेंड कर दिए होते हैं और वो काफ़ी विनिंग होते हैं, मतलब उन्होंने अपने पिजन से काफ़ी विन किया होता है, एंड देन उनकी स्टिल रेसिंग कंटिन्यू है। तो वो प्रीटी मच जो है वेट की ही सारी चीज़ें उन्हें पता ही होती हैं कि कब पिजन बीमार हो गया, उसे क्या देना है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर स्टिल कुछ ना उनसे समझ आए तो देन हमें वेट के पास लेके जाना होता है। ओके, वैट की बात कर ली। अब बड़ा मसला होता है परिंदों में, अगर कोई एक सिक हो जाए तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा वायरल हो जाता है इशू, इन्फेक्शन। किस तरह से ख्याल करते हैं इन सब कबूतरों का? ये एक्चुअली इन्हें जो है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ये बहुत नाजुक से जानवर हैं। ये आज ठीक हैं तो कल अगर इन्हें हमने देखभाल नहीं की और ये थोड़े से भी सिक हुए तो इनकी सिकनेस स्प्रेड हो जाती है जस्ट विद इन पिजन्स। ये ट्रांसफ़र नहीं होती किसी ह्यूमन बींग में, बट विद इन पिजन्स बहुत तेज़ी से ये वायरल जो है हो जाता है इन्हें। तो हम बेसिकली इन्हें वैक्सीनेट करते हैं जब स्टार्ट, जैसे ये होते हैं 2 वीक्स और 3 वीक्स के होते हैं, अपने नेस्ट से बाहर निकलने से पहले आप इन्हें वैक्सीनेट कर दें तो इन्हें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इन्हें कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ का सामना करना पड़े। बट अदर देन दैट अगर कुछ आपको फील होता है तो हम स्ट्रेट अवे वेट के पास ले जाते हैं, एंड देन वो आपको उसी टाइम बता देते हैं उनकी चीज़ें देख के कि इनको क्या इशू है, देन वो हम वहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। एक्सलेंट। बिलाल, अब बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, डालोगे कबूतर तो दाना डालोगे तो कबूतर आएगा। यहाँ पे क्या खिलाते हैं आप इनकी डाइट में? यहाँ पर मैं एक्चुअली आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ बहुत डिफरेंट सी इसकी फीड है, उसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, कॉर्न, बीन्स, बार्ले, एंड देन साफ फ्लावर, मूंग बीन्स, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है और वो बाय द टाइम हमें चेंज करना पड़ता है रेजिंग सीज़न में, एंड देन कोल्ड वेदर में, हॉट वेदर में इनकी डाइट हमें वो करनी पड़ती है। एंड डिपेंड्स कि आप कितनी किलोमीटर्स की रेसेस हो रही हैं, कितनी माइल्स की रेसेस हो रही हैं, उसके हिसाब से भी हमें ये सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं। फिट, ये बताएं कि ये जो कबूतर हैं ऑस्ट्रेलिया में, कितने कबूतरों से सफ़र स्टार्ट किया और अभी तक कितने कबूतर हो चुके हैं? मैंने जब स्टार्ट किया था तो 20 पिजन से स्टार्ट किया था और फिर मैं ऑन एंड ऑफ लेता रहा। ऑक्शंस में भी जाके मैंने पिजन्स बाई किए, कुछ नॉर्मल पिजन्स थे, कुछ एक्सपेंसिव पिजन्स थे, कुछ जर्मनी के पिजन्स थे। तो मैं ऑक्शन में थ्रू आउट द टाइम जाता हूँ, मैं वहाँ से परचेज़ करता हूँ और मैंने वहाँ से परचेज़ किया। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 109 पिजन्स हैं 109। और इस ईयर प्रीटी मच 120 पिजन्स रेसिंग मैंने करने का इरादा किया है। लेट्स सी कितने रहते हैं। ओके, 120 पिजन्स में से बिलाल कितने हैं जो रेसिंग के लिए हैं और कितने हैं जिन्हें आप सिर्फ शौक के लिए पाल रहे हैं?
मेरे सारे पिजन्स रेसिंग पर्पस के लिए हैं। Okay. कोई मैंने ऐसे शौक के लिए नहीं पाले। कुछ होंगे जस्ट 10 पिजन्स जिनमें मुझे लगता है कि हम उनसे ब्रीड करके कुछ डिफरेंट सी ब्रीड ले सकते हैं जो विनिंग ब्रीड्स हैं। तो प्रीटी मच मैं 10 पिजन्स इस ईयर रखूँगा जिन्हें मैं रेस नहीं करूँगा, और 110 पिजन्स का इस बार टारगेट है रेसिंग का। पहचानते कैसे हैं कबूतरों के कि कौन सा वाला कबूतर है जो आपका बहुत ज़्यादा फास्ट है, रेसिंग आपको विन करके देगा, और कौन सा है जो अभी लर्न कर रहा है? 120 इट्स नॉट अ वेरी सिंपल नंबर, तो ऑब्वियसली कुछ आइडेंटिफाई करने में मसला होता है, या फिर आपके क्योंकि ऑब्वियसली एक उनसियत सी हो जाती है कबूतर से, जब आप उसे आप पाल रहे हो, अपनी बेबी सी तरह केयर कर रहे हो, तो इजीली पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं? जी, ऑलमोस्ट ये सारी ब्रीड्स मैंने प्रूवन पेरेंट्स से ली हुई हैं। Okay. तो मुझे इनकी निशानियां पता हैं कि कौन से प्रूवन बर्ड्स थे, कौन से नहीं हैं, या कौन से प्रूवन बर्ड्स के ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर रेस जीते में। तो उस तरीके से जो है मुझे एक रफली आइडिया मिल जाता है कि इनके अंदर भी एक चीज़ विनिंग लाइन है इनके अंदर। Okay. और ये उन मतलब जब पिजन्स थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी चीज़ें एक्टिविटी देख के आप जज कर सकते हैं कि वो शार्प बर्ड्स हैं या नहीं हैं। Okay. तो विद इन 2 मंथ्स आपको रफली आइडिया हो जाता है। एंड देन फिर जब रेसिंग टाइम आता है उससे पहले जो हम ट्रेनिंग करते हैं अंटिल अप्रैल, जब आप मोस्टली फिगर आउट कर लेते हो कि ये टॉप 10 बर्ड्स हैं आपके या नहीं है। ओके, एक्सलेंट। बिलाल, हर चीज़ का सीज़न होता है। अगर हम बात करें बसंत की, पतंग की, तो हम बाहर के मौसम में पतंग उड़ा रहे होते हैं। तो इस तरह से रेसिंग के हवाले से भी आई डोंट थिंक सो कि 12-12 मंथ्स ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ इनके भी सीजन्स होते हैं रेसिंग के? जी, मौसम के हवाले से? जी, बेसिकली जो रेसिंग होती है वो कोल्ड वेदर्स में होती है। Okay. लाइक जुलाई से स्टार्ट होती है, एंड ऑफ जून से स्टार्ट होकर दिसंबर तक जाती है। Right. तो इस तरीके से हमारी 20+ रेसेस होती हैं ऑस्ट्रेलिया Okay. में। जी, एंड अगर आपको इससे ज़्यादा रेसेस करनी है तो वो 1 लॉफ्ट रेस होती है, वो आपकी क्वींसलैंड में होती है, क्योंकि वहाँ प्रीटी मच वेदर आपका कांस्टेंट रहता है थोड़ा बहुत। जी। अगर आप मेलबर्न की बात करें 20+6 और 8 रेसेस होती है, डिपेंड्स ऑन द वेदर। अगर वेदर अच्छा है तो 20+8 रेसेस होंगी, अगर वेदर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो 20+6 तक रेसेस होती हैं। बिलाल, ये बताएं, कुछ यहाँ पे भी लीग्स वगैरह होती हैं, या एक सिंपल प्रोसेस क्या होता है? लाइक किसी नाम से रेसिंग चल रही होती है, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, ये एक्चुअली मेलबर्न वाइज होती है कि सिटी वाइज होती है। जैसे हम मेलबर्न के जो पिजन्स हैं उनकी रेसेस होती है, तो मेलबर्न में क्लब्स हैं, डिफरेंट फेडरेशंस हैं, फेडरेशन के अंडर क्लब्स आते हैं। तो हम एक ही फेडरेशन से हमें पिजन्स रेस करने होते हैं। आप किसी भी एक फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली वो फेडरेशन हम ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादातर जो आपके एरिया में हो। जैसे नॉर्थ का नॉर्थन है, वेस्ट का वेस्ट वाला है, एंड देन साउथ ईस्ट वगैरह के सारे डिफरेंट हैं। तो प्रीटी मच 5 हैं फेडरेशन। जी, 5 फेडरेशन है। तो आप 5 फेडरेशन में से कोई सी ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर आप किसके आते हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप नॉर्थन सबअब्स के ज्वाइन करें, तो आप फिर उसमें जाके आप रेस कर सकते हैं एवरी। एक्सलेंट। ज्वाइनिंग का तरीका बताएं, किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म भर के, या फिर आपको फिजिकल फेडरेशन पे जाना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है? जी, आप ऑनलाइन फॉर्म भी उन्हें सेंड कर सकते हैं विद योर लॉफ्ट फोटोज़ एंड देन केजेस एंड एवरीथिंग। आप उन्हें शो करते हैं, देन वो इंस्पेक्ट करने आएंगे एक दिन आप अपने टाइमिंग के हिसाब से, और फिर वो आपका प्रॉपर केज देखेंगे कि आपका केज इस तरीके का डिज़ाइन है कि आप रेस कर सकते हैं इसमें, एंड देन आपके पास कैसे पिजन्स हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद, आपका एनवायरनमेंट देखने के बाद लॉफ्ट का, देन वो डिसाइड करते हैं कि आप क्लब मेंबर हो सकते हैं या नहीं। फिर केज की बात की है तो थोड़ा केज के बारे में बताएं। बैकग्राउंड में आप इतना खूबसूरत केज देख रहे हैं, तो क्या ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशन होती हैं जो आपको आपके फेडरेशन दे रहे होते हैं, या कुछ एक जनरल क्राइटेरिया है जिसे आपको फॉलो करना होता है हमेशा? जी, एक्चुअली इतना ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। लोगों के पास बहुत फैंसी भी हैं, लोगों के पास नॉर्मल भी हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि इसके अंदर वेंटिलेशन कैसी हो सकती है, और कितनी बर्ड्स, कितना लॉफ्ट, कितना बर्ड्स होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ओवर क्राउडेड कर दें, उसमें पिजन्स की सिकनेस बढ़ती है, पिजन कंफर्टेबल नहीं होता, देन वो वापस आपको परफॉर्म करके नहीं देता। तो वो आपको एक बार देख के बताते हैं फेडरेशन के, इधर आपके पास कितने बर्ड्स आपने रेस करने, आपने उनको सारी रिक्वायरमेंट्स बतानी है अपनी कि ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, मैंने इतने बर्ड्स रेस करने इस ईयर, और इसमें देन वो आपको बताएंगे कि आपका लॉफ्ट की मेजरमेंट कितनी हो सकती है। तो देन आपको वो गाइड करते हैं कि आप पिजन रेस करेंगे तो आपको इतने लॉफ्ट की मेजरमेंट्स वाला लॉफ्ट चाहिए होगा आपको।
अब तक आई बिलीव कि व्यूअर्स आपको बहुत अमेजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। आपके कुछ कमेंट्स हैं या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारे पेजेस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंट्री न्यूज़ NPOWA के पेजेस के ऊपर आपके सवालात के जवाब जो है वो बिलाल दे देंगे। बिलाल, कंटिन्यू करते हैं वंस अगेन। ये बताएं कि मैं जब कुछ वीडियोस देख रहा था तो मुझे पता चला कि जो प्राइस है कबूतरों की वो कुछ हज़ार से लेके 1 लाख और तो कुछ इतने एक्सपेंसिव भी हैं कि उनके लिए लोगों ने करोड़ों रुपए भी पे किए हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कबूतर की? जी, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम अगर ऑक्शंस की बात करें तो ऑक्शन में स्टार्ट होते हैं यंग एयरली पिजन्स जो होते हैं, जो लेस देन 2 मंथ्स ओल्ड होते हैं, जो आप होम कर सकते हैं एक्चुअली, वो $25 to $30 से उनकी ऑक्शन स्टार्ट होती है। अप टू 3,000 भी जाती है, 4,000 भी, एंड डिपेंड्स के कैसा ऑक्शन है, तो 5,000 भी ऑक्शंस में जाते हैं वो पिजन्स। ऑलराइट, इज इट डिपेंड्स कि ये रेसिंग जीत चुके हैं या फास्टेस्ट हैं या फिर ब्रीड के बेस के ऊपर प्राइस का डिफरेंस आ रहा होता है? जी, दोनों चीज़ों का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ पिजन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ब्रीडिंग उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रूवन बर्ड्स होते हैं। जैसे उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने थ्रू आउट द टाइम अपने लाइफ में जितने उनका रेसिंग टाइम पीरियड था, उन्होंने कुछ ना कुछ रेसेस विन की होती हैं, तो उनका ब्लड लाइन चलता है कि वो उनका ब्लड लाइन में ही विनिंग रेसिंग एक चीज़ होती है उनकी, उस वजह से भी सेल होते हैं। कुछ ऐसे पिजन्स होते हैं जो एक्सपेंसिव सेल होते हैं, जिनके फ्लायर्स होते हैं, जैसे जो उनका फ्लायर्स होंगे वो टॉप फ्लायर्स होते हैं, जो हर एवरी ईयर प्रीटी मच जो है रेसेस जीतते हैं, तो इस वजह से भी प्राइस ऊपर जाते हैं उनके। मतलब कि कबूतरों के अंदर भी नेपोटिज्म जो है वो हमारा चल रहा होता है। ओके, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, अगर एक विनिंग ब्रीड है तो उसे ही कंटिन्यू किया जाएगा ताकि आपके विनिंग के चांसेस ज़रूरी हों। अब तक कितनी रेसेस के अंदर पार्टिसिपेशन कर चुके हैं और कितनी विन कर चुके हैं, बताते हैं कुछ इस बारे में? मैं अभी तक सो फार मैंने 7 रेसेस तक की हैं। 7 ईयर्स तक मैंने रेसिंग की है, ऑन एंड ऑफ किए हैं, क्योंकि मैं पहले मेरी जो हम जहाँ रेंटिंग करते थे वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे आप एक जगह आपने होम किया पिजन, देन अगर आप वो प्रॉपर्टी मूव आउट करते हैं तो वो पिजन्स आप फिर कहीं और से रेस नहीं कर सकते। जो पैदा जहाँ पर पिजन्स होते हैं वो वहीं से ट्रेन होते हैं, वहीं पर रेस करेंगे, एंड देन रेसिंग डे पे वो वहीं पर ही आते हैं। तो अगर आपने या 2 इयर्स बाद अपने रेस की और पिजन्स यहाँ पर बॉर्न हुए और मैं किसी और घर से जाके उसे रेस करता हूँ, देन हम रेस नहीं कर सकते। तो वो मुझे बिट ऑफ इशू था, बट अप टिल नाउ मैंने 9 to 10 रेसेस करी हैं। एक्सलेंट। अच्छा, बात हो रही है कि जहाँ पे रेस करते हैं, जहाँ पे बॉर्न होते हैं पिजन, वहीं पे बेहतर रहता है एटमॉस्फेयर। मेरा भी एक ही सवाल है, बड़ा मतलब अगर आप कबूतरों को उड़ाएं यहाँ से फ़िज़ा में और फिर बहुत लंबे लंबे ट्रैवल्स कर रहे होते हैं, किस तरह से इन कबूतरों को पता चलता है कि इनका यही घर और यहीं पे आके मुझे बैठना है, किसी और घर पे बैठ जाएं या किसी और शहर निकल जाएं, ये बताएं थोड़ा कोई? जी, ये पिजन्स की हमें ट्रेनिंग करनी होती है। 2 मंथ्स के लेस जो हैं इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपने इन्हें फोर्स नहीं करना होता। इन्हें जैसे आपने लॉफ्ट के बाहर निकालना है स्लोली, जैसे एक बेबी की तरह होता है। वो खुद देखते हैं, खुद जाते हैं, फिर वो स्लोली इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो खुद ब खुद दूर जाते हैं। देन उनका हमेशा ये मोटिव होता है कि वो जहाँ पर भी जाएं और विद इन अ टाइम बीइंग, जितना टाइम आप ट्रेन करते हैं, आवर एंड हाफ, वो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो अपना बैक टू लॉफ्ट आ जाए, क्योंकि जो उनका लॉफ्ट है वो इनका एक घर है और यही उन्हें कंफर्ट देता है। तो वो कहीं पर भी जाएं, नो मैटर वॉट वेदर जैसा भी हो, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटे में वो अपने घर आके एंड देन वहाँ वो खाना खाएं और रिलैक्स करें। खाने की बात की है तो खाने से सवाल करते हैं, दिन में कितनी दफ़ा आप इन्हें दाना डालते हैं? आई मीन जो भी इनका फूड है। अगर देखें, 2 तरीके से हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी क्या मसरूफियात हैं। 2 तरीके से लोग करते हैं यहाँ पर। आइडियल दोनों तरीका ही है, या आप दिन में 2 बार कर सकें, आप 2 टाइम उन्हें खाना डालें, एक अर्ली मॉर्निंग, एक सनसेट से पहले। बट दोनों टाइम पे आपने उन्हें रिलीज़ करना है, केज से रिलीज़ करना है, उन्हें उड़ना है। 1 घंटा वो उड़ें, अगर 1 घंटा सुबह उड़ते हैं देन आप उन्हें फीड कराएं, और 1 घंटा रात में उड़ते हैं, इवनिंग में उड़ते हैं सॉरी, तो आप उन्हें फीड कराएं। तो 2 टाइम भी कर सकते हैं। अदर देन दैट आप ये कर सकते हैं कि एक ही टाइम उन्हें आप उड़ाएं 1.5 आवर, एंड देन आप उन्हें प्रॉपर फीड कर दें, जो उनका पूरा 24 आवर्स का टाइम रहता है। ओके, एक्सलेंट। एक सवाल आ रहा है दिमाग के अंदर, रेसिंग की चल रही है। अगर हम इंसानों की बात करें, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो हम न्यूट्रिशंस ले रहे होते हैं, हम प्रोटीन शेक्स पी रहे होते हैं। अगर गाय की बात करें तो दूध चाहिए तो इंजेक्शंस लगा दिए कुछ। इन्हें हमने तेज़ उड़ाना है तो कुछ प्रोसेस है कि कुछ न्यूट्रिशन हम एक्स्ट्रा ऐड कर लें एंड ये थोड़े सुपर एनर्जेटिक हो जाएं?
इनका ज़्यादातर जो है वो इनकी क्लीनिंग पे होता है। अगर आप इन्हें क्लीन रखें और हेल्दी फूड दें एंड देन डस्ट फ्री फूड हो कि उसमें डस्ट मिक्स ना हो जाए, एंड देन टाइम टू टाइम आप इन्हें एप्पल साइडर विनीगर वो देते रहें वीक में 2 टाइम्स, एंड देन प्रोबायोटिक्स देते रहें वंस इन अ वीक। देन ये इतने फिट होते हैं कि आप इन्हें कुछ देने का सोच नहीं सकते। मतलब इनकी ब्रीड ही ऐसी होती है कि विन करते हैं। अगर आप इन्हें नॉर्मल चीज़ें रखें, ज़्यादा चीज़ों में ना जाएं, आप जस्ट क्लीनिंग और इसका फीड का ख्याल रखें, तो आई थिंक ये प्रीटी मच इनफ होता है। एक्सलेंट। ये बताएं बिलाल कि कंपैरिजन करें पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस थे और ऑस्ट्रेलिया पर कितना आपको चैलेंज फेस करने पड़े? चैलेंजिंग ये है कि पाकिस्तान में थोड़ी रोक टोक होती है, यहाँ रोक टोक नहीं होती है आपको पेरेंट्स से। जी, और यहाँ पर चैलेंजिंग बस ये है कि आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप एवरी डे 35 to 45 मिनट्स इन्हें दे सकें। अगर आप अपने शेड्यूल में से 45 मिनट्स निकाल सकते हैं 5 days to 6 days, देन आपके लिए ये चीज़ है। मतलब 100% आप इसके अंदर विन कर सकते हैं, आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं मांगते, बट अगर आपका लॉफ्ट इस तरीके से डिज़ाइन है कि आप इसे 40 मिनट्स दे सकते हैं, देन ये काफ़ी है। क्योंकि आप जब इन्हें रिलीज़ करते हैं, आप देखते हैं कि पिजन्स किस तरीके से फ्लाई कर रहा है, कौन सा किस तरीके से, तो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि रेसिंग टाइम से पहले ये कितना परफॉर्म कर सकते हैं आपसे। और जब वो उड़ते हैं तो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि वो कितना फ्रीली उड़ रहे हैं, कि वो कितना हैप्पी हैं। जब वो हैप्पी होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्टेड हैं विनिंग में और उनके अंदर इतनी पावर है कि वो विन कर सकें। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताइए मुझे, पिजन की कितनी होती है? एंड रेसिंग पिजन्स 21 to 23 ईयर्स ओल्ड मैंने खुद देखे हैं, बट इससे मोर और लेस 2-3 ईयर्स ज़्यादा भी चले जाते हैं। बट वो रेसिंग के काम नहीं आते। रेसिंग सिर्फ आपने यंग पिजन्स को करनी होती है, जैसे कि 2-3 ईयर्स ओल्ड मैक्सिमम पिजन्स आप ब्रीड करें, देन उसे रेस करें, देन उनसे ब्रीड करें। ओके बिलाल, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इतने मज़े के सवाल करके। हो सकता है शायद मैं भी कुछ दिनों में कबूतरबाजी आपसे ऐप लेके स्टार्ट कर दूँ। मुझे ये बताएं बिलाल, मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा था, अपने घर पर रहता था, तो मेरे नेबर्स थे जो कबूतर रेस करते थे एंड बड़ा रेसिंग वगैरह करते थे। अक्सर उनमें से कुछ डिसअपॉइंट हो जाते थे और कि उनके कबूतर बिल्ली खा गई है। तो कुछ इस तरह के चैलेंजेस आपको पाकिस्तान में ऑब्वियसली हो सकता है कि आपने फेस किया हो, बट इन ऑस्ट्रेलिया कुछ सिलसिला कंटिन्यू हुआ? यहाँ पर कैट्स जो होती हैं वो बिट फ्रेंडली होती हैं, तो इतने ज़्यादा कभी मैंने ऐसा सुना नहीं, या मैंने पर्सनली कभी ऐसा नहीं देखा कि कैट अंदर आई या उसने कुछ ऐसा कुछ डैमेज किया हो। बट फॉक्स यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। जैसे अगर आप कोई कंट्री साइड पे रहते हैं, इवन कि मैं भी नॉर्थ में रहता था, तो वहाँ पर एक बार जो है फॉक्स इंटर हो गया लॉफ्ट के अंदर। एंड फॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव एक एनिमल होता है, जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। कि वो अगर 120 पिजन्स हैं तो आपके 120 पिजन्स को सिर्फ डेड कर देता है, मार देता है। वो कुछ खाता नहीं है या कुछ नहीं करता, जस्ट वो फिनिश कर देता है। जो भी मूवमेंट वाली चीज़ उसे दिखती है एनिमल के सेंस में, वो उसे मार देता है। तो यहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं फॉक्स के। जी, फॉक्स ने आपको टफ टाइम दिया है? बिल्कुल 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 जी। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान में अगर बिल्ली है तो ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स है। ऑब्वियसली ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए शो किया जा रहा है ना, आपको बताया जा रहा है। जो भी हज़रात ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, मेलबर्न में रह रहे हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं बिलाल भाई। आई बिलीव के इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं जिससे आप इस तरह के नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इमोशनली बंदा अटैच हो जाता है। आपके 120 कबूतर हों या फिर एक कबूतर कोई भी इस दुनिया से चला जाए तो बड़ा इंसान हर्ट होता है, पैट होता है। आप उसके ऊपर टाइम लगाते हैं, आप उसे ट्रेन करते हैं, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, वैक्सीनेशन चल रही होती है, ट्रेनिंग चल रही होती है, एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। रेसिंग की बात कर रहे हैं, आपके 120 कबूतर एंड आप रेसिंग ही कर रहे होते हैं मोस्टली। तो ये बताएं, अभी तक जो रेसिंग की है कुछ जीते भी हैं या बस शौक के लिए रेसिंग चल रही होती है? शुरू तो मैंने शौक के लिए की थी, मुझे कभी ये नहीं था कि मैं इसे एज अ रेसिंग विनिंग प्राइज इसकी वजह से ही इसे प्रोसीड करूँगा। बट आप जब क्लब ज्वाइन करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक जो ऑजीज़ हैं या लेबनीज़ हैं वो काफ़ी इन है इसके अंदर, और ये बहुत डिफरेंट सी हॉबी है। तो मुझे थोड़ी स्लोली जो है इसकी हाव ज़्यादा होती गई। एंड देन जो है फिर मैंने इसे प्रॉपर रेसिंग स्टार्ट की। तो 2017 में मैंने एक रेस विन की थी। जी, वो स्प्रिंट रेस थी, ज़्यादा लॉन्ग रेसिंग नहीं थी, वो 300 किलोमीटर्स की रेस थी। जी, तो उसमें मेरा पिजन जो है 4th आया था उस टाइम पे। तो मैंने $31,000 जब विन किया था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 2019 में मैंने 3
जो है विन करी रेसेस। Okay. तो उसमें 8,000 के थे और एक 11,000 की रेस विन की थी। एक्सीलेंट। फोर्थ प्राइस पे आपको 31,000 जो विन किए थे, तो फर्स्ट प्राइस पे कितना था? फर्स्ट स्टार्ट होता है pretty much 100,000 से। 100,000। हाँ 100,000, then it comes to 75 and then 50 and then 31 and then आपके 20 स्टार्ट हो जाते हैं, $20,000। 20 कबूतरों तक टॉप 3 three? जी, टॉप 3 में आपको मिलते हैं $100,000, then $75,000 एंड देन $50,000। Okay. एंड देन उसके नीचे जो है वो डिपेंड करता है आपकी रेस कितनी बड़ी है, कितनी लंबी। जितनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की रेस होती है उतने विनिंग प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सलेंट। ये बताएं कि जो टोटल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप इसको फूड खिलाते हैं, 120 पिजन्स का कितना कॉस्ट आ जाता है? अगर आप इसे क्लीनिंग रखें, इनकी हेल्थ ठीक हो, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा कुछ नहीं आती। वीकली आप लगाएं 120 पिजन्स का हार्डली $35 to $40 जैसे इनका फीड होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और वैक्सीनेशन इन्हें साल में 2 बार करनी होती है, वो $200 की होती है फॉर एटलीस्ट 150 पिजन्स की। एक्सीलेंट जी, तो बहुत ज़्यादा महंगा शौक नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ काम करें और अच्छा ट्रेन करें तो आप प्राइस विन अच्छी अमाउंट में विन कर सकते हैं। जी, अगर आप इसे बिल्कुल ठीक से इनकी टेक केयर करें तो डेफिनेटली। अगर आप इन्हें ना करें तो ये बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो, सिकनेस आ जाए, देन आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट करने पड़ते हैं पैसे वेट पे, एंड देन आपकी इनको मेडिकेशंस पे और उन सारी चीज़ों पे। तो जब इनकी क्लीनिंग एंड फीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड 45 मिनट्स अ डे, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। तो थैंक यू सो मच बिलाल, आपने टाइम निकाला। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? जी, अगर जिनको भी पिजन रेसिंग का शौक़ है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दैट कि वो जाएं एंड क्लब ज्वाइन करें। वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सडन जाके रेसिंग ना भी स्टार्ट करें, बट आप जाएं रेसिंग सीजन्स में, आप जाके क्लब्स में देख सकते हैं किस तरीके से बास्केटिंग होती है, कैसे पिजन्स जाते हैं। तो एज अ न्यू फ्लायर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक डिफरेंट वर्ल्ड है ये। आप जाएं एक बार, आपको बहुत इंटरेस्ट होगा और आपकी काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि दूसरी लेवल के मतलब रेसिंग है। एंड देन आपको बहुत सारे सपोर्टिव लोग मिलेंगे जो कि आपको पिजन लॉफ्ट, अगर एज अ न्यू फ्लायर है तो आपको पिजन लॉफ्ट भी आप मटेरियल लेके आए वो भी बिल्ड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा थ्रू आउट द टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी हाँ जनाब, अगर आपका पैशन थोड़ा सा प्रोफेशन बन जाए और आप जिस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं अपनी हॉबी को कंटिन्यू करने की एंड रेस करने की पिजन्स, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। मुझे लगता है पाकिस्तान, जो मैंने सर्च किया है, देखा, पाकिस्तान इंडिया में तो बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ का। ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आप बता रहे थे कि यहाँ पे ऑजी एंड लेबनीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो क्या ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज़ मल्टी कल्चरल कंट्री, दुनिया भर से यहाँ पे जो है पब्लिक मौजूद है डिफरेंट रेस एंड कल्चर के, तो क्या ये शौक कुछ नेशंस का ही है या ओवरऑल तकरीबन सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, ये किसी नेशन का नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बट मैंने जो मेजॉरिटी यहाँ पर देखे हैं वो लाइक लेबनीज़ या अरबिक साइड के हों, और मेनली जो हैं वो ऑजीज़ हैं यहाँ पर। ओल्ड ऑजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। बट मैंने अभी तक सो फार कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन मैंने अभी तक नहीं देखा। बट ने कुछ श्रीलंकन्स देखे हैं, बट इंडियन पाकिस्तानी अभी तक इन 7 ईयर्स में मेरे आंखों के सामने से कोई फेडरेशन मेंबर नहीं गुजरा। तो आई होप कि अब कुछ टाइम बाद लोग आना स्टार्ट करें और इस पैशन को आगे कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिलाल, थैंक यू सो मच आपका कि आपने टाइम निकाला है एंड बिल्कुल ये शो बनाया और आप लोगों को दिखाया। इसी वजह से सिखा रहा है कि अगर आपके अंदर भी है इस तरह का कुछ शौक तो कंटिन्यू करें। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो उसे अवेल करें। इतने सारे सवालात किए हैं, इतनी सारी गुफ्तगू की है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपको कबूतरों के हवाले से। तो बिलाल, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो वोटर रूम की आवाज़ हमारी बैकग्राउंड में आ रही है, तो अपने केस को दिखाएं, हमें अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत पिजन से मिलवाएं, क्योंकि ना सिर्फ मैं मिलना चाहूँगा बल्कि आई बिलीव जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो भी थोड़े क्यूरियस होंगे, क्यूरियोसिटी उनके अंदर भी होगी कि जनाब 120 पिजन्स कैसे दिखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आइए आपको मिलवाते हैं, दिखाते हैं बिलाल के अमेजिंग पिजन्स है। Come on viewers, आपको दिखाते हैं कबूतर और कबूतर का पिंजरा जो कि बिलाल भाई ने मुझे लगता है बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया है एंड बनाया है। तो कम ऑन आ
पहले तो हमारे व्यूअर्स देख लें कबूतर। अच्छा, पाकिस्तान में जो चीज़ होती है बिलाल, मोस्टली हम सफ़ेद कलर के जो कबूतर होते हैं जी। उन्हें देखते हैं कि वो रेसिंग के हैं या फिर लोगों से पाल रहे होते हैं। मुझे इस तरह के कबूतर अगर पाकिस्तान में दिखें तो लोग कहते हैं कि थोड़े जंगली जंगली, कबूतर जी, हैं। जी, And तो क्या सिलसिला है इन दोनों का? नहीं, पाकिस्तान में जो रेसें अब जो हैं वो इस तरीके की पिजन्स आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पुराना है बट पाकिस्तान में न्यू है इस तरीके के पिजन्स का। Alright. पाकिस्तान में जो वाइट पिजन्स होते हैं वो रेसिंग पिजन्स होते हैं, बट वो डिफरेंट रेसिंग होती है। वो आसमानों में चले आते हैं, 2-2 3-3 दिन बाद आते हैं, और ये डिफरेंट है। ये कुछ माइल्स तक, कुछ किलोमीटर्स तक ले जाके इन्हें रिलीज़ किया जाता है। जो पहला पिजन आएगा वो विन करता है, और पाकिस्तान में इसका अपोजिट है। जो पिजन जितनी लेट आएगा आसमान से उड़ के नीचे, वो विन करता है। देखें क्या बात है, खूबसूरत किस्म की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। अच्छा, अगर हम इस केज को देखें तो वुड का केज लग रहा है मुझे जी। तो वेंटिलेशन का थोड़ा बताएं सिलसिला किस तरह से किया हुआ है? जी, इसके अंदर वेंट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी वेंटिलेशन है, जो कि सर्दी और गर्मी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये बना हुआ है। Right. अब जैसे अगर आप ये वाली फ्रंट वेंट देखें, ये बेसिकली जो केज है आपका वो ईस्ट फेसिंग में हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि Alright. ईस्ट में आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादातर नहीं आती। अगर जैसे स्ट्रॉम आया या रेनिंग हुई तो ईस्ट की अपोजिट ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। Right. तो ईस्ट फेस करना चाहिए। अगर ईस्ट फेस कर सकता है तो गो फॉर इट, वो बहुत अच्छा होता है आपका। हर वेदर प्रूफ होता है सारी चीज़ें। और इसकी वेंट्स अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये इसकी वेंट्स हैं। Right. और ये वेंटिलेशन यहाँ से आती हैं, और अगर आप इसे यहाँ से ये एयर पास हो जाती गुजरने के है लिए, जी, right. तो एयर्स के अंदर रहती नहीं है, कुछ एयर्स यहाँ से पास हो जाती है और कुछ आगे से ज़्यादा आती है, यहाँ चली जाती है। और अगर कभी वेदर अच्छा नहीं है या कुछ है तो इसकी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से कवर कर सकते हैं। देन ये वार्म का वार्म रहता है, एंड देन एयर बहुत लेस पास होती है, बट स्टिल एयर वेंट्स होने चाहिए यहाँ पर, ताकि एयर वेंटिलेशन ज़्यादा रहे। इन पिजन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी एयर वेंटिलेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। Extraordinary। और मुझे लग भी रहा है यहाँ पे आने के बाद जो है वो हवा का गुजर बड़ा अच्छा है जी। कि मुझे भी फील हो रहा है कि बड़ी हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने पीने का सिलसिला किस तरह से करता है इनका? एक फूड बॉक्सेस? जी, ये इन्हें हम फ्लोर पे फूड सिर्फ ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो इनके लिए हमारे पास ये हैं जो कि हम यहाँ रख के एंड देन इनके अंदर आप फूड डालेंगे तो ये सब इन्हीं के साथ खाना खाएंगे। इन्हीं के अंदर, क्योंकि अगर हम फूड नीचे फेंकेंगे देन ये फेदर्स उड़ते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ डस्ट होंगी ऑब्वियसली यहाँ पर, जितना भी क्लीन कर लें तो ये डस्ट से मिक्स होंगे, देन इन्हें कैंकर प्रॉब्लम होगी, पीएमवी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट जी। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ऑर्गेनाइज सिलसिला है। वरना पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो दाना नीचे फेंक दिया जाता है, सारे कबूतर आ रहे होते हैं, शायद इतना सफाई का ख्याल नहीं किया जाता। वंस अगेन बिलाल भाई बार बार जिस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं वो है क्लीननेस के ऊपर। सफाई बड़ी अच्छी से रखनी है, और जितनी ज़्यादा सफाई होगी और जितना अच्छा आपका केज जो है वेंटिलेशन से भरपूर होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो आपके कबूतर जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, आपको विन करके देंगे, एंड प्रोबेबिलिटी आपकी रेस की विन करने की जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड जब रेस विन करेंगे तो ऑब्वियसली नाम क्लब के अंदर आपका आना है। एंड बीइंग अ फर्स्ट पाकिस्तानी, बिलाल बता रहे हैं फ्रॉम लास्ट 7 years से इन्होंने अभी तक जो है वो नहीं देखा कुछ और पाकिस्तानियों को या सब कॉन्टिनेंट के लोगों को। तो ऑब्वियसली नाम आता है, जब नाम आता है तो आप फेमस होते हैं। फेमस होने के बाद आप अपनी चीज़ों का कंटिन्यू करें तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की हो जाती है और इंटरेस्टिंग से आप करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके अलावा कुछ आप बताना चाहेंगे केज के हवाले से या फिर? जी, केज में जो उसका मटेरियल यूज़ करना चाहिए वो प्लाईवुड होना चाहिए, कोई दूसरी वुड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लाईवुड ऐसी होती है कि जो हीट रेजिस्टेंस भी होती है और वेदर रेजिस्टेंस भी होती है। तो प्लाईवुड बहुत अच्छी चीज़ है एज लॉफ्ट के स्ट्रक्चर के लिए। एंड देन इसकी जो टॉप है उसमें ऐसा कुछ पार्ट होना चाहिए लिटिल बिट के जहाँ से आपके एयर कि आपका सनलाइट आ सके। दोनों मतलब जितना आपका लॉफ्ट है उसके अंदर एटलीस्ट 10% आपके सनलाइट होनी चाहिए, ताकि पिजन्स को हाउ न होगी किस टाइम पे क्या हो रहा है, बाहर कैसा वेदर है, ताकि वो सारे वेदर्स को देख के और देन फिर चीज़ें सीख सकते हैं। पिजन्स भी आप बिलीव के कैलकुलेट करते हैं, वेदर बारिश में तो नहीं उड़ पाएंगे, जी। ऑब्वियसली, एंड सनलाइट दोनों जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच आपका भी कंट्री न्यूज़ की जानिब से, PWOA पाकिस्तान रात ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी बहुत शुक्रिया बिलाल कि आपने जो है हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। एंड इसी तरह की मज़ीद ग्रेट और अमेजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन एंड हॉबीज़ को लेके हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कुछ मज़ेदार पाकिस्तानी एंड साउथ एशियन लोगों को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।